दुआ बचन सुनत सब बानर जहाँ तहाँ चले तुरंत सब सुग्री बोलाए अंगत नील हनुमंत नल हनुमंत। सुग्री के वचन सुनते ही सब बानर दुआ बचन सुनत सब बानर जहाँ तहाँ चले तुरंत तब सुग्री बोलाए अंगत नल हनुमंत। सुग्री के वचन सुनते ही सब बानर तुरंत जहाँ तहाँ भिन्न भिन्न दिशाओं में चल दिए। तब सुग्री ने अंगत नल हनुमान आदि प्रधान प्रधान योद्धाओं को बुलाया और कहा, नील अंगत हनुमाना जाम मत धीर सुजाना सकल सुबट मिली दक्षिण जाहूँ दिशा सीता सुधी पूछे सब कहो। हे धीर बुद्धि और चतुर नील अंगत जाम मानो हनुमान, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा को जाओ और सब किसी से सीता जी का पता पूछना। मन क्रम वचन जो जाना तब विचारे हो रामचंद्र कर काज संवारे हो भानु पीठी सर्वे और आगे स्वामी सर्वभव चल जाइए। मन वचन और कर्म से उसी का सीता जी का पता लगाने का उपाय सोचना। श्री रामचंद्र जी का कार्य संपन्न सफल करना। सूर्य को पीठ से और अग्नि को हृदय से सामने से सेवन करना चाहिए। परंतु स्वामी को सेवा तो छल छोड़कर सर्वभाव से मन वचन कर्म से करनी चाहिए। तजी माया से ई परलोका मीठे सकल सब बहु संभव सो का देह धरे कह यह फलो भाई भजिए राम सब काम रिहाई। माया विषय की ममता आसक्ति छोड़कर परलोक का सेवन भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए भगवत सेवा रूप साधन करना चाहिए, जिससे भव जन्म मरण से उत्पन्न सारे शोक मिट जाए। हे भाई, देह धारण करने का यही फल है कि सब कर्मों कामनाओं को छोड़कर श्री राम जी का भजन ही किया जाए। सोई सुनज्ञ सोई बड़भागी जो रघुवीर चरण और रागे आयु से मागी चरण सुरनाई चले हरि सुमिरत रघुराई। सद्गुणों को पहचान वाले गुणवान सब बड़भागी वही है जो श्री रघुनाथ जी के चरणों के प्रेमी हैं। आज्ञा मानकर और चरणों में फिर सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते सब हर्षित होकर चले। पाछे पवन तनय सिरुनावा जानी काज प्रभु निकट बोलावा पारसा शीश सरू रूह पानी कार मुद्रिका दिन न जन जानी। सबके पीछे पवन सुत हनुमान जी से नया कार्य का विचार कर प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया, अपने कर कमल से उनके सिर का स्पर्श किया तथा अपने सेवक जानकर उन्हें अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दी। बहु प्रकार सीताई समुझाइए कही बल बिरही बेकी तुम आयु हनुमंत जब जन्म सुफल करी माना चले हृदय धरी कृपा निधाना। और कहा, बहुत प्रकार सीता जी को समझाना और बल तथा विरह प्रेम कहकर तुम शीघ्र लौट आना। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा और कृपा में प्रभु को हृदय में धारण करके वे लोग चले। जत भी प्रभु जानत सब भाता राजनीति राखत सूत्राता। तभी देवता की रक्षा करने वाले प्रभु सब जानते तो भी वे राजनीति की रक्षा का कर रहे, नीति का मर्यादा रखने के लिए सीता जी का पता लगाने को जहाँ तहाँ वानरों को भेज रहे हैं। द्वाच चले सकल वन खोजत सरिता सर गिरी खोआ राम काज लय लीन वन मन बिसरा तन कर छुआ। सब वानर वाहन नदी तालाब पर्वत और पर्वत के कंदराओं को खोजते चले जा रहे हैं। मन श्री राम जी के कार्य में लवलीन है। शरीर तक का प्रेम मोहम्मद तो भूल गया है। कतु होई निश्चर से भेंटा प्राण लेहि एक एक चपेटा बहु गिरी प्रकार गिरी कानन हे रहे को मुनि मिले तही सब घेरे। कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती है तो एक एक चपट में ही उसके प्राण ले लेते हैं। पर्वतों और वनों को बहुत प्रकार से खोज रहे हैं। कोई मुनि मिल जाता है तो पता पूछने के लिए उसे सब घेर लेते हैं। लागी तरसती से अकुलाने मिलई ना जल घन घन बुलाने मन अनुमाना मान के न अनुमाना मरन चाहत सब बिनु जल पाना। इतने से भी सबको अत्यंत प्यास लगी है, जिससे सब अत्यंत व्याकुल हो गए, किंतु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगल में सब भूल गए। हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं। चढ़ी गिरी शिखर चहु दिशि देखा भूमि विवर एक कौतुक पे रखा चक्रबाग बक हंस उड़ही बहुतक खग प्रभु सहित ही माही। उन्हें पहाड़ की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो प्रत्येक अंदर एक गुफा में उन्हें एक कौतुक आश्चर्य दिखाई दिया। उसके ऊपर चकवे बगुले और हंस उड़ रहे हैं और बहुत
से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। गिरी ते उतरी पवन सुतावा, सब कहूँ ले सोई बीबर देखावा, आगे के हनुमान तही लिन्ना, पेठे बीबर विलम्बो न किन्ना। पवन कुंवर हनुमान जी पर्वत से उतर आए और सबको ले जाकर उन्होंने गुफाएं दिखलाई। सबने हनुमान जी को आगे कर लिया और गुफा में घुस गए, देर नहीं की। दोहा दिख जाई उपवन बरसर विकसित बहु कंज मंदिर, एक रुचिर तहाँ बैठी नारी तब पुंज। अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम वन बगीचा और तालाब देखा, जिसमें बहुत से कमल खिले हुए, वही एक सुंदर मंदिर जिसमें एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी है। दूरी ते थाई सबिन सुरनामा, पूछे निज वृतांत सुनावा, तेई तब कहा करूँ जलपाना, खाऊ सुरस सुंदर फलदाना। दूर से ही सबने उसे सिर नवाया, पूछने पर वह तुरंत कहा सुनाया। तब उसने कहा जलपान करो, भांति भांति के रसीले सुंदर फल खाओ। मजनू कितने मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चली आए, तेई सब आपनी कथा सुनाई, मैं अब जाब जहाँ रघुराई। आज्ञा पाकर सबने स्नान किया, फिर मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास चले आए। तब उसने अपनी कथा सब कह सुनाई और कहा मैं अब वहाँ जाऊँगी जहाँ रघुनाथ जी हैं। मुदुर नयन विभर तज जाऊँ, पे हूँ सितई जनी पचिताऊँ, नयन मुदी पुनि देखे बीरा, ठाड़े सकल सिंधु के तीरा। तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर जाओ, तुम सीता जी को पा जाओगे, पछताओ नहीं, निराश ना हो। आंखें मूंद कर फिर जब आंखें खुली तो सब वीर क्या देखते हैं कि सब समुद्र के तीर पर खड़े हैं। सो पुने गई जहाँ रघुनाथा जाई, कमल पदन आई सी माथा, नाना भांति बिनई तही किन्नी, अप पयनी भगति प्रभु दीनी। और वो स्वयं वहाँ गई जहाँ रघुनाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवार बहुत प्रकार की विनती की। प्रभु ने उसे अपनी अनपायनी अचल भक्ति दी। दुआ बदरी बन कहूँ सो गई प्रभु, आज्ञा धरी शीस और धरी राम चरण, जुग जय बंधत असरीस। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण करो श्री राम जी के युगल चरणों को, जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करता, हृदय में धारण कर वो स्वयं प्रभा बदरी का श्रम को चली गई। यहाँ विचरही कपि मन माही, बीते अवधि काज कछु नाई, सब मिली कही परस्पर बाता, बिनु सुधि लय करब का भ्राता। यहाँ वानरगण में विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गई पर काम कुछ ना हुआ। सब मिलकर आपस में बातें करने लगे कि हे भाई, अब तो सीता जी की खबर बिना लौट कर भी क्या करेंगे। कहा अंगद लोचन भरी भारी धूम प्रकार, भई मृत्यु हमारी यहाँ ना सुधी, सीता के पाई वहाँ गए मारी कपिराई। अंगद के नेत्रों में जल भर कर कहा कि दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु हुई। यहाँ तो सीता जी को सुध नहीं मिली और वहाँ जाने पर वनराज सुग्रीव मार डालेंगे। पिता बधे पर मारत मोही, राखा राम निहोर ना हुई, पुनि पुनि अंगद क सब पाई, मरण भई वो कछु संशय ना है। वे तो पिता के वध होने पर मुझे मार डालते, श्री राम जी ने मेरी रक्षा की, उसमें सुग्रीव का कोई ऐसा नहीं है। अंगद बार बार सबसे कह रहा है कि अब मरण हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अंगद वचन सुनत कपि बीरा, बोली ना सकी नयन वह नीरा, छन एक सोच मगन होई रहे, पुनि ऐस वचन कथ सब है। वानर वीर अंगद के वचन सुनते ही किंतु कुछ बोल नहीं सकते, उनके नेत्रों में जल बह रहा है। एक क्षण के लिए सब सोच मग्न हो रहे हैं, फिर सब एक वचन कहने लगे। हम सीता के सुति लिन्न बिना नहीं, जेह युवराज प्रवीणा, अस कही लवन सिंधु तट जाई, बैठे कपि सब दर्भ डसाई। हे सुयोगी युवराज, हम लोग सीता जी की खोज लिए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लवन सागर के तट पर जाकर सब वानर कुश बिछाकर बैठ गए। जामवंत अंगद दुख देखी कही कथा, उपदेश विशेषी तात राम, कहूँ नर नारी मानो, निर्गुण ब्रह्म अजित जानो। जामवंत के अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथाएं कही। वे बोले, हे तात, श्री राम जी को मनुष्य ना मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजय और अजन्मा समझो। हम सब सेवक अति बड़भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी, जो निरंतर सगुण ब्रह्म श्री राम जी में प्रति रखते हैं। दोहा निज इच्छा प्रभु अवतराई, सुरमयी गोद लागी, सगुण उपसाकक संग तहाँ रही, मोक्ष सब त्यागी।
देवता प्रति गौ और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से किसी कर्म बंधन से नहीं अवतार हो लेते हैं। वो सगुण पासक भक्तगण स्वलोक के समीप्य स्वरूप्य सश्री तथा सयुज्य सब प्रकार के मोक्ष को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं।